जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम ऑन गोइंग है, अराउंड 2 वीक्स में कंप्लीट भी हो जाएगा। बट बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमारा टर्म 2 का एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हमारा फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, होगा तो पैटर्न क्या होगा। ये सभी जो आपका टर्म 2 के लेकर जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1 2 3 आई होप आपने कर दिया होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए कि जो टर्म 1 का एग्जाम है वो सीबीएसई अच्छे तरीके से लगभग कंप्लीट करवा लेगा, क्योंकि अब कुछ ही एग्जाम बचे हुए हैं और आधा एग्जाम तो हो चुका है, इसलिए टर्म 1 एग्जाम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंडिया में वापस से कुछ जगह कोविड के केसेस वापस से बढ़ने लगे हैं। कोविड का वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन भी इंडिया में कुछ केसेस निकल चुके हैं। प्यारे बच्चों, इसको देखते हुए सीबीएसई ने सर्कुलर में साफ साफ मेंशन किया था कि अगर अप्रैल या फिर मार्च के टाइम में अगर इंडिया में एग्जाम के लिए कंडीशन कंड्यूसिव नहीं रहेगा तो उस टाइम एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो टर्म 1 का एग्जाम सीबीएसई ने लिया है उसको ज्यादा वेटेज दे दिया जाएगा। तो सर ज्यादा यानी कि डबल मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो टर्म 2 का एग्जाम है उसको कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर यानी कि 0.1% भी टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होने का अभी के लिए कोई भी चांस नहीं है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको कोई यूट्यूबर बोल रहे कि मैं कैंसिल करवा दूंगा, ट्विटर पे ट्रेंड करवाऊंगा, तो प्लीज उनके बातों को मत मानिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल हुआ टर्म 2 का तो जो आपका टर्म 1 है इसी को बेस बनाते हुए आपका रिजल्ट को प्रिपेयर कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का टर्म 1 का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जैसा कि मुझे पता चल भी रहा है। तो उस केस में ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच के रखे कि सर हम तो टर्म 2 में जी जान लगा देंगे, फोड़ के आएंगे, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टर्म 2 का एग्जाम है वो होगा। मेरे बातों को ध्यान में रखिए, कोई बोल रहा नहीं होगा अभी के लिए विश्वास नहीं कीजिएगा। सेकेंड, कि जो आपका टर्म 1 का सिलेबस था उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। टर्म 2 का जो सिलेबस है यानी कि बाकी का जो 50% सिलेबस है उससे पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव पैटर्न में 2 आवर्स का टेस्ट लिया जाएगा। बट ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर टर्म 2 के टाइम में भी जो कंडीशन है अगर कंड्यूसिव होता है बट मॉडरेटली कंड्यूसिव होता है, यानी कि मतलब कि जो कंडीशन है वो आधा अच्छा है आधा खराब है, तो उस केस में वापस से टर्म 2 का एग्जाम कंप्लीट तरीके से ऑनलाइन मोड में करवा दिया जाएगा। जो कि अच्छा भी समझ सकते हैं खराब भी समझ सकते हैं, तो वो आपका हाथ में नहीं है, वो कंडीशन के हाथ में है। तो सर ये कंडीशन के बारे में कब पता चलेगा? फरवरी के एंड होते होते ही आपको कुछ क्लियर हो पाएगा। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? यस सर, समझ में आ रहा है। इन केस अगर आपका टर्म 2 का एग्जाम जिसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है बट कैंसिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा टर्म 1 को सीधा डबल करके आपका रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा। यस, जो मैक्सिमम वेटेज है वो टर्म 1 एग्जाम को दिया जाएगा, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स का भी वेटेज दिया जाएगा। जो आपके स्कूल में इंटरनल एग्जाम हुए उसको भी वेटेज दिया जाएगा। बट टर्म 1 को जो 50% वेटेज लगभग मान के चल रहे हैं आप लोग, उसको बढ़ा के हो सकता है कि 75% वेटेज कर दिया जाए। क्या बात क्लियर है? बच्चे को समझ में आ रहा है? यस सर जी, समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों, मैं वीडियो में आगे जाऊं उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT
जेई मेंस, एडवांस, नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8 400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो सर्कुलर में दिखा रहा हूँ ना, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर था, पुराना वाला, बट यह सीबीएसई ने इसी में सब कुछ क्लियर किया है। अब देखिए सीबीएसई ने साफ साफ इस वाले सर्कुलर में मेंशन किया कि ऑनलाइन एग्जाम हम लोग नहीं ले सकते। तो यानी कि कोई भी केस में आपका टर्म 2 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में लेना पॉसिबल नहीं है। अगर होता है तो सीबीएसई उसको वेटेज देगा ही नहीं, मुश्किल से 10% का वेटेज देगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम अगर हो भी जाए तो भाई बस फॉर्मेलिटी के लिए होगा, तो कोई फायदा नहीं है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट कि सर हम लोग अपने प्रिपरेशन को कैसे लेकर चले, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव वाला होगा? क्योंकि सीबीएसई बोलता है कि फरवरी में जांच करेंगे कंडीशन को। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी से ही यानी कि एग्जाम खत्म होने के बाद से ही एमसीक्यू के साथ साथ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन करते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि इन केस अगर कंडीशन मॉडरेटली कंड्यूसिव रहा तो उस केस में तो आपका पैटर्न अचानक से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा, जो कि वापस से आप लोग फंसेंगे। तो यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। सीबीएसई को ऐसा मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि वो सब्जेक्टिव तैयारी करे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करे। हो सकता है कि सीबीएसई टर्म 1 के बाद कुछ क्लेरिफिकेशन दे, बट अभी के लिए मेरा क्या मानना है और जो कंडीशन हमें बताता है कि टर्म 2 का एग्जाम हर हाल में लेने का कोशिश किया जाएगा। पहले बच्चे भी डिमांड करते थे कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, बट अब बच्चे भी ट्विटर पे मेरे अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं चलवाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंड चलवाते तो उनका अपना ही लॉस है, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम हो चुका है, सीबीएसई ने लिया है, इसलिए उसको ज्यादा वेटेज दे दिया जाएगा। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस क्लियर है। तो मेरे अकॉर्डिंग टर्म 2 का एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला। तो इस रूमर्स पे आपको बिलीव नहीं करना है और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि टर्म 1 के बाद हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपका टर्म 2 अगर बिगड़ गया है तो टर्म 2 ना बिगड़े। 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स या फिर 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आ सके, ये मेरी एश्योरिटी मैं आपको दिलवा के रहूंगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। ये सर जी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जितना मार्क्स का होगा टर्म 2, वैसे सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया, बट शायद 35 एंड 40 का ही होगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी सीबीएसई आगे बता देगा, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों यही आपके लिए अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया। कुछ भी डाउट है टर्म 2 एग्जाम को लेकर तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना कि सर मेरा टर्म 1 एग्जाम खराब हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हमें बोल रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, तब तो हम फंस जाएंगे, मैं फेल भी हो जाऊंगा। तो ऐसा ना होगा, हम पे भरोसा रखिए, हम हमेशा आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।